मुट्ठी में क्या है दाक्षायणी? आज के पश्चात इस संपूर्ण संसार में आपकी पूजा नहीं की जाएगी ब्रह्मदेव। ये रुद्राक्ष कहां से आया? किसी अतिथि ने दिया होगा, आशीर्वाद के रूप में। कदापि नहीं। जो भी अतिथि आए हमारे सामने आए, जो भी भेंट दी गई हमारे सामने दी गई। कोई आया था यहाँ? नहीं प्रजापति, हम सब यहाँ थे। देवी प्रसूति के जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आया। बस अचानक से ही कुमारी शांत हो गई। ना अनचाहा अतिथि चाहिए और ना अनचाही भेंट। शान से शिव मौन है। हाँ, कल द्वार पे भी अचानक बिना कहे चले गए थे। क्या उनके दर्शन हुए शिव को? पता नहीं। मुस्कुराए अर्थात दर्शन हुए हैं। नारायण ने भी कहा था, शिव को शक्ति से मिलने से कौन रोक सकता है? और भेंट भी मिली है, अर्थात दर्शन हुए हैं। बताइए ना शिव क्या हुआ? बताइए ना शिव क्या हुआ? बताइए ना शिव। बताइए ना प्रभु। तुम सबका धन्यवाद जो मैं देवी सती के दर्शन कर पाया। हमारे विषय में बताया आपने उन्हें? मैंने कहा दर्शन हुए, बात नहीं। परंतु हाँ, समय आने पर मैं तुम सबके बारे में बताऊंगा भी और तुम सबको मिलवाऊंगा भी। और ये भी बताऊंगा कि तुम सब ने मेरा भार ढोया। कैलाश से लेकर दक्ष के भवन तक मुझे लेकर गए कि ये शिव तुम सब का ऋणी है। ऋण ना कहे प्रभु, ये सेवा है, ये तो भक्ति है। जो भी था, यदि ऋण था तो उतारना चाहिए। सेवा थी तो फल मिलना चाहिए। और भक्ति थी तो वरदान। मैं तुम सबको वरदान देता हूं कि आज के पश्चात जब भी शिव को स्मरण किया जाएगा, तुम सबको भी स्मरण किया जाएगा। ये कैलाश की कल्पना तुम सबके बिना अधूरी रहेगी। आज से तुम सबके नाम के साथ शिव का नाम जुड़ जाएगा। आज से तुम सब शिव गण कहलाओगे। शिव गण कहलाओगे। शिव गण कहलाओगे।
तुम यहाँ? अपनी छोटी बहन सती को देखने और उसे आशीष देने आई थी पिताश्री। बिना निमंत्रण आने का अभ्यास हो गया है तुम्हें अदिति। आपका ये बल केवल मुझ पर ही चलता है पिताश्री, और किसी पर नहीं। सुना मैंने कोई और भी है जो बिना निमंत्रण आपकी सभा में आ गया था। हाँ, उसके भीतर आने से पहले ही राजसभा के द्वार बंद कर दिए गए और उसके बाद वो अचानक लुप्त हो गया। कौन कौन है वो? वही जिसे इस धरा से मेरे पिता मिटा देना चाहते हैं, शिव। सुना है कि उसके जाने के बाद सती के हाथों में रुद्राक्ष पाया गया। कितनी विचित्र बात है कि रोहिणी के विवाह पर निमंत्रण मिलने पर भी शिव नहीं आए, परंतु सती के जन्म पर बिना बुलाए ही पधार गए। क्या रिश्ता है शिव का हमारी सती के साथ? अरे कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है और ना कभी बनेगा। इसी कारण तुम्हें बुलाया नहीं गया था। पिता के घावों पर औषधि लगाने के बजाय नमक छिड़क रही हो। कोई और भी है जो बिना निमंत्रण आपकी सभा में आ गया था, शिव। उसके जाने के बाद सती के हाथों में रुद्राक्ष पाया गया। आज के बाद किसी अघोरी की छाया तुम पर नहीं पड़ेगी और ना ही उसका नाम तुम्हारे कानों में। तुम केवल दो परम शक्तियों को जानोगी, एक संसार के संरक्षक लक्ष्मीपति विष्णु और दूसरे परम पिता ब्रह्मदेव। तीसरा कोई नहीं। अनर्थ न कीजिए आर्य। माता पिता संतान को अपनी शत्रुता भेंट नहीं देते। क्यों? जब एक व्यक्ति अपनी भक्ति अपनी संतान को हस्तांतरित करता है, अपने संस्कार अपनी संतान को देता है, तो अपनी शत्रुता क्यों नहीं? वैसे भी मैं इसे किसी का शत्रु नहीं बना रहा। इसे केवल वो बता रहा हूं जो इसके लिए जानना आवश्यक है, शुभ है। किसी का नाम मिटाने के लिए सबसे उत्तम नीति है उसे भुला देना। इसलिए मेरी ही तरह सती केवल श्री नारायण की भक्त बनेगी, उन्हीं को पूजेगी, उन्हीं को जपेगी। जपो श्री नारायण हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मानभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं
मानभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री हरि नारायण की जय। परम पिता ब्रह्मदेव की जय। पिता श्री दक्ष की जय। कितनी मिठास एवं प्रेम है मेरी दाक्षायणी के स्वर में। प्रेम नहीं, भक्ति जैसे आपके मन में है श्री नारायण के लिए। सदा सुखी रहो। नहीं माँ, कहिए श्री नारायण की कृपा बनी रहे। ठीक है, हमेशा श्री नारायण की कृपा बनी रहे। दाक्षायणी, तुम्हारी नारायण भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अब जो भेंट मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हारे अब तक के जीवन की सबसे बड़ी भेंट है। मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट देनी है तो साक्षात श्री हरि नारायण के दर्शन करवा दीजिए ना एक बार। अरे वही तो करवा रहा हूँ। सच्ची? सच्ची। मैं नारायण को साक्षात देख पाऊंगी। आज एकादशी के शुभ अवसर पर नारायण स्वयं पधार रहे हैं सभा में। साथ में समस्त देवगण भी आ रहे हैं। तुम अपनी ये स्तुति उनके सम्मुख पेश करोगे। फिर तो मुझे तैयारी करनी होगी। उनका मनपसंद पुष्प लेकर आना होगा मुझे। मैं जाऊं? नहीं, तुम क्यों जाओगी? मैं भेजती हूँ किसी को। तुम पहले भोजन कर लो। क्यों? जब स्तुति भी मैं करूंगी, अभिषेक भी मैं करूंगी, तो पुष्प भी मैं ही लेकर आऊंगी अकेले। जब ऊंचाई पर चढ़ना हो तो गिरने से क्यों घबराऊं? अगर सर फूट तो गले में धारण कर लूंगी। गिर गई तो दूसरी ओर घना वन में अच्छा है, भ्रमण हो जाएगा। वन में सिंह भी होगा। वाहन बना लूंगी। अब कोई बहाना नहीं, पुष्प लिए बिना मैं नहीं आऊंगी। ध्यान से सती, सती गिर जाओगे। सती! पुष्प तो लेना है आपके लिए भगवान विष्णु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। किसकी स्तुति कर रहे थे? तुम इन्हें नहीं जानती? फिर क्या जानती हो तुम? सीधे सीधे कहो ना, किसकी स्तुति थी? तुम राजमहल से आई हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता। प्रजापति दक्ष ने शिव की पूजा पे प्रतिबंध जो लगा दिया है। इतने विद्वान हैं पर समझ ही नहीं रहे हैं कि शिव का नाम नहीं मिटाया जा सकता है। संसार से मंदिर तो हटवा दिए, पर मन से शिव का नाम कैसे हटवाएंगे? आप में, मुझ में, हम सब में शिव है। अरे, मेरा नाम नंदी है। मुझे ना लोग बैल बुद्धि कहते हैं, क्योंकि मैं कोलू के बैल के भांति मैं शिव का नाम लिए चारों ओर घूमता हूँ। पर प्रजापति की तुलना इस पशु से करूं? बस नंदी, तुम भोले नहीं हो, उद्दंड हो। मेरे पिता ने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया, सदा सत्य कहा है। उनके विषय में फिर ऐसी बात की ना तो जान लो, मैं उनकी पुत्री दाक्षायणी हूँ। एक क्षण में तुम्हें दंड दिलवा दूंगी। दंड का भय तो जीवन की इच्छा से होता है। अच्छा हुआ आज मैं आपसे मिला। आप जाकर प्रजापति से कह देना, उन्हें शिव नहीं भाते, कोई बात नहीं, पर भक्तों की श्रद्धा की हत्या ना करे। हर हर महादेव। हर हर शंभू। नारायण की कृपा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चलो चलो। नहीं नहीं, पुष्प लेना है, तुम चलो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
अरे ये क्या कर रही है देवी? आपके प्रिय पुष्प के बीज बो रही हूँ। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि आप भूल रही हैं, आज प्रजापति की सभा में जाना है। हाँ, और वहां सती आपके लिए स्तुति गाएगी। विचित्र है ना, संसार शिव ही ना हो, इसीलिए सती ने धरती पर जन्म लिया, पर शिव से अनजान होकर वो आपका तप करती है और आप मुस्कुराते हुए इसका आनंद ले रहे हैं। नियति पर मुस्कुरा रहा हूं प्रिय। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जब ये बीज बोया तो क्या देखा कि जड़ वाला हिस्सा कहां जाएगा और तना कहां? इसमें देखना क्या है, बीज कैसे भी बोई जाए, कहीं भी बोई जाए, जड़ को तो सिखाना नहीं पड़ता ना कि जाना कहाँ है। मेरी भाषा में इसे ही नियति कहते हैं। प्रतीत होता है दक्षिणी भेंट के लिए सज्ज है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मेरे जीवन का अब तक का सबसे चमत्कारी दिन है प्रभु। अरे नहीं नहीं, जानता हूं दक्षिणी, अपने जीवन का लक्ष्य पाओ, यही आशीष है। प्रभु जो आपकी भक्ति करता है उसके मन का नाद सदैव आप तक पहुंचता है। मेरी इच्छा है कि आज आप मेरी दक्षिणी की भक्ति का मीठा स्वर सुने। अवश्य प्रजापति। गाओ सती, स्तुति गाओ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मानभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सती, रुक क्यों गई पुत्री? गाओ। आज अपने गले से नहीं, हृदय से गाओ। गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
क्षमा चाहता हूं प्रभु। पूजा के लिए शब्दों की नहीं, भावों की आवश्यकता होती है प्रजापति। मैं इस पूजन से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी पुत्री का कल्याण हो। और धूप है ना, इसलिए चंदन का लेप लगाकर ऊपर से भस्म लगा दी है। अब बिल्कुल धूप नहीं लगेगी मेरे शिव को। अरे ओ बैल बुद्धि, क्या कर रहे हो? ये शिवलिंग को लेके कहाँ जा रहे हो? जानते नहीं कि इस राज्य में शिव की पूजा करना और उनका नाम लेने में प्रतिबंध है। प्रजापति से डर नहीं लगता? जिन्हें प्रजापति से भय लगता है वो तो शिवलिंग को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, पर मेरे प्राणपति शिव है, तो मुझे प्रजापति से कैसा भय? मैं तो अपने शिव को ऐसे स्थान पे ले जाता हूँ जहाँ इनकी सेवा हो सके और इन्हें अकेला ना रहना पड़े। वाह बैल बुद्धि, इतना भारी शिवलिंग उठा पाओगे? शक्ति इस बैल की नहीं, शिव की भक्ति की है। ओम नमः शिवाय। आज तो शिवलिंग के साथ ये त्रिशूल भी मिल गया। भोले बाबा की भेंट। ओम नमः शिवाय। 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 माता, मुझे सच में नहीं पता कैसे हुआ ये सब। मैं तो शांताकारम श्लोक गा रही थी। पर नहीं सती, तुम रो मत, चलो भोजन कर। कैसे करूं? पिताश्री को मेरे कारण कितना बुरा लगा होगा उन्हें। मेरी इच्छा है देवी कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेकर मुझे धन्य करें। स्वीकार कर, परंतु मैं शिव की शक्ति हूँ,
शिव के बिना मैं कुछ भी नहीं हो सकती, तुम्हारी पुत्री भी नहीं। तुम ये कभी मत भूलना कि तुमने तब के सत्य से मुझे पाया है। यदि किसी भी कारणवश तुमने मेरे स्त्री रूप का अपमान किया तो मैं उसी क्षण ये देह त्याग दूंगी। पता नहीं अब वो मुझसे बात भी करेंगे कि नहीं। मैं क्यों मिली उस मूर्ख बालक से? सती, मैं भला तुमसे कभी क्रोधित हो सकता हूँ? बात करना छोड़ सकता हूँ? कदापि नहीं। यहाँ बैठो। किसने सिखाया तुम्हें ये मंत्र? एक बालक था जंगल में, नंदी। कह रहा था संसार में सबसे बड़े नारायण नहीं, शिव है। कह रहा था आपने मुझसे सत्य छिपाया है कि आपने शिव की पूजा पर प्रतिबंध लगाया है। क्षमा चाहता हूँ प्रभु, यात्रा में बहुत असुविधा हो रही होगी ना। क्या करूं? आज अंतिम दिन है, 12वां जन्मदिन है। कुंडली के अनुसार मेरा अंतिम दिन। पर आप चिंता मत कीजिएगा, मैं नहीं रहूंगा, पर बाबा है ना, वो आपकी सेवा करेंगे। अरे नंदी, प्रतिदिन यही कार्य करते हो। कभी वन से कभी पर्वत से छोड़े हुए शिवलिंग ले आते हो। अरे एक पालकी या चकड़ा क्यों नहीं बनवा लेते? क्यों? मुझे अपने शिव जी को अपनी पीठ पे ले जाने के लिए कोई समस्या नहीं है, बल्कि उनका वाहन बनने में मुझे आनंद ही आता है। फिर पालकी या चक्रे में मेरे शिव जी को उतना आनंद नहीं आएगा ना। बैल बुद्धि है ये। अरे सुन, उधर से मत जा, उधर ना प्रजापति के सैनिक रुके हुए हैं। धन्यवाद काका। देख रहे हैं आप कितना चिपचिपा के ले जाना पड़ रहा है आपको, पर आप चिंता नहीं कीजिएगा, मैं आपके मेरे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। सैनिक क्या, आज आने वाली मेरी मृत्यु को भी आपको अच्छे से पुनर्स्थापित करने से पहले अपने पास नहीं आने दूंगा। लीजिए प्रभु, ले आया आपको। अब यहाँ बिल्कुल अकेला अनुभव नहीं होगा आपको। और आज के बाद मैं तो रहूंगा नहीं, तो अब से ये त्रिशूल ही रक्षा करेगा आप सबकी। लोग 108 माला जपने में ही थक जाते हैं, मगर पुत्र तुमने 1008 शिवलिंग ढूंढ ढूंढ कर एकत्रित कर दिए। मैंने कहाँ कुछ किया है बाबा, समझो शिव जी ही मुझे ढूंढ लेते हैं। सोचा नहीं था कि मेरा पुत्र मुझसे भी बड़ा शिव भक्त होगा। आप भी ना बाबा, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, अपनी ही कही हुई बात भूल जाते हैं। भक्त कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, भक्त तो बस भक्त होता है। चलिए चलिए, अब बातों में समय व्यर्थ ना कीजिए, बहुत काम शेष है। वो मुझे कभी भी लेने आ सकते हैं ना। बाबा, आपने कहा था ना आप उदास नहीं होंगे,
भला मैं क्यों उदास होऊंगा? जानते हो, मेरे शिव तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। और भला मैं उदास होता तो तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रिय खीर क्यों बनाता? चलो चल के खा लो। आओ पुत्र। नहीं, जितना भी समय बचा है मैं अपने शिव जी को अर्पण करना चाहता हूँ। कौन है ये शिव? क्या ये सत्य है पिताश्री? हाँ, ये सत्य है, परंतु आधा। आधा? अच्छा बताओ, मैंने भोजन का ये भाग अलग क्यों निकाला? हाँ, क्योंकि अगर मैं ये खा लेती तो बहुत कष्ट होता ना मुझे। और तुम्हारा कोई भी कष्ट मुझे स्वीकार नहीं है। जिस शिव को तुम सरल और भोला समझ रही हो, वास्तव में वो अहंकारी है, अपराधी है। तुम्हारे पिता का अपराधी, इस परिवार का अपराधी, इस संसार का अपराधी। ये बात तुम्हारे जन्म से भी बहुत पहले की है। संसार शमशान जाने के पश्चात स्नान करता है, और तुम स्नान के पश्चात स्वयं को शमशान की इस भस्म से मलिन कर रहे हो। क्या यहाँ किसी देव को 5 शीश मिले हैं? नहीं, केवल मुझे मिले हैं। आपके इस 5वें सिर को आपसे दूर करना होगा। आज के पश्चात इस संपूर्ण संसार में आपकी पूजा नहीं की जाएगी ब्रह्मदेव। आज से मैं अपने राज्य में शिव पूजा पर प्रतिबंध लगाता हूं। अब तुम ही कहो, जिसने संसार के रचयिता परमपिता ब्रह्मा को अपूजनीय घोषित कर दिया हो, उस पर प्रतिबंध लगाकर मैंने क्या अनुचित किया? जिसने मेरे पिता को समस्त संसार के सम्मुख अपमानित किया, उसका मान मैं कैसे करूं? यदि अब भी तुम्हें शिव की पूजा करनी है तो मैं सारे मंदिर खुलवा देता हूं, शिव पूजा से प्रतिबंध हटा देता हूं, क्योंकि मेरे लिए कभी भी कहीं भी तुम्हारी प्रसन्नता से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं। मेरे लिए भी मेरे पिता के मान से बड़ा कोई नहीं। मुझ में आत्मा भले ही परमात्मा की हो, पर आत्मजा तो मैं पिता की हूँ। जो मेरे पिता का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। जो मेरे पिता का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। जो मेरे पिता का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। संघर्ष, सत्य के लिए किया गया संघर्ष श्रेष्ठ है, परंतु समस्या केवल तब आती है जब संघर्ष सत्य के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए किया जाता है। और कितनी बार हम केवल इसलिए संघर्ष करते हैं कि हमारी गलत सोच सबके सामने श्रेष्ठ सिद्ध हो सके।
परंतु सत्य के इस संघर्ष में अहंकार की वजह नहीं हो सकती। इसलिए संघर्ष अहंकार के लिए नहीं, सत्य के लिए करो।